नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आज आपके सामने एक स्पेशल वीडियो जो नवरात्रों के उपलक्ष्य बहुत देर से मेरी इच्छा थी आपके साथ दो चार शब्द शेयर किए जाएं मां भगवती के बारे में। हर साल 18 दिन के लिए 18 डेज के लिए नवरात्रों का ये शुभ उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रों की दिनों में मां भगवती मां दुर्गा की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है। मां भगवती हमें भुक्ति और मुक्ति देने वाली है। भुक्ति का मतलब है संसार में रहने के लिए भोग पदार्थ, लग्जरीज, लाइफस्टाइल हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, हमें कंफर्ट्स देती है। इस संसार में रहने के लिए जो हमें चाहिए, चाहे वो वेल्थ हो, एसेट्स हो, प्रॉस्पेरिटी हो, स्टेटस हो, प्रेस्टीज हो, ऑनर हो, भुक्ति उस रूप में हमें प्रदान करती है। मुक्ति जो इस जीवन मरण से छुटकारा पाने के लिए हमें इस संसार को छोड़ते हुए जब हम दोबारा नहीं आना चाहते, उसके लिए मुक्ति का वरदान मां भगवती हमें देती है। मां भगवती आदिशक्ति स्वयं कहती है, शरत काले महापूजा क्रियते याचा वार्षिकी तस्य ममैतन्य महात्म्य श्रुत्वा भक्ति संवित सर्वबाधा विनक्ति मुक्तो धन धान्य सुतावंदित मनुष्य मृत्य प्रासादेन भविष्यति ना संशय। भगवती स्वयं कहती है, शरद ऋतु में जो मेरी वार्षिक महापूजा अर्थात नवरात्रि पूजन होता है, उसमें जो भक्तजन श्रद्धा भक्ति के साथ मेरे इस सप्तशती का पाठ करता है, ऐसे भक्त के लिए सभी प्रकार की बाधाओं का मैं विनाश करती हूं। ऐसे भक्त को बाधाओं से, बाधाएं मतलब ऑब्स्टेकल्स, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, हिंड्रेंसेस से मुक्त करती हूं और उस भक्त को धन धान्य पुत्र आदि संपत्ति प्रदान करती हूं। मां जगदम्बे की उपासना साधक के लिए, भक्त के लिए भुक्ति, भोग पदार्थ, एसेट्स, डिजायर्स, कंफर्ट्स, लाइफस्टाइल भुक्ति उस रूप में प्रदान करती है। और मुक्ति, मोक्ष प्रदान जब हम दुनिया को छोड़ना चाहते हैं और फिर वापस नहीं आना चाहते, इस जीवन मरण से छुटकारा प्रदान करने का जो वरदान है, मुक्ति के रूप में मां भगवती हमें प्रदान करती है। तो जो नवरात्रों के दिनों में मां भगवती की उपासना हमें भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। ऊपर के श्लोक में शारदीय नवरात्रों, विंटर के नवरात्रों की बात की गई है, लेकिन हर साल शुरुआत के अंदर चैत के नवरात्रे भी आते हैं। इन दोनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में विचार किया जाता है, मां भगवती की उपासना की जाती है। दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक हैं, जिसमें सुमेधा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को 700 श्लोकों के रूप में अंदर मां भगवती के 3 रूपों का बखान किया। सुमेधा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को 700 श्लोक, जो दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक है, उसके अंदर मां भगवती के 3 रूपों का, 3 रहस्यों का बखान किया। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इसके 3 चरित्रों का वर्णन उन 700 श्लोकों के अंदर मिलता है। नवरात्रों के अंदर सप्तशती का पाठ और इस पाठ के अंदर उसके रहस्यों को जानना और साथ में इस पाठ का कोड निवारण मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है। दुर्गा सप्तशती और निवारण मंत्र का जाप इस तरह से है, जैसे एक तो हो खजाने की सेफ और एक हो खजाने की चाबी। दुर्गा सप्तशती और निवारण मंत्र का जाप अगर संपुट होकर किया जाए तो महाशक्ति पैदा करने में आप समर्थ हो जाते हैं, जिससे आपकी कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व होती हैं, ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंस से आप मुक्त होते हैं, आपकी मुश्किलें खत्म हो जाती, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ मां दुर्गा का, मां भगवती का, आदिशक्ति का आशीर्वाद है। नवरात्रों के अंदर निवारण मंत्र को जानना और दुर्गा उपासना के अंदर निवारण मंत्र का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे नवरात्रों के ऊपर। नवरात्रों के ऊपर नवरात्रे है क्या? नवरात्रे 2 शब्दों को मिलके बना हुआ शब्द है। नव
का मतलब है 9, रात्र का मतलब है नाइट टाइम, मतलब 9 नाइट्स, नवरात्रे। अब नाइट टाइम क्या है? नाइट टाइम का मतलब है जब शाम के समय, यानी रात के 10 बजे के बाद और सुबह 6:30 बजे तक को समय रात का समय घोषित किया गया है। 9 का मतलब 9। नवरात्रों में 9 नाइट्स के अंदर अखंड दीप जला के हम भगवती की उपासना करते हैं और अपने जीवन के अंधकार को हटा के विजयदशमी के रूप में 10वें दिन उसका उत्सव मनाते हैं, आत्म विजय का उत्सव मनाते हैं। पूरे साल के अंदर 4 प्रधान नवरात्रे बनते हैं। एक चैत मास में, साल की शुरुआत के अंदर, दूसरा आषाढ़ के अंदर, तीसरा अश्विनी मास में, चौथा माघ मास में। शुक्ला पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक इनको माना जाता है। जो 4 नवरात्रे हैं ये हमारे 4 पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके प्रतीक बनते हैं। लेकिन 4 को हमने 2 में मिला दिया है और इस वजह से एक नवरात्रा जो पहला साल की शुरुआत में वसंतिक नवरात्रों, स्टार्ट ऑफ समर के अंदर साल की शुरुआत में मनाया जाता है। दूसरा शारदीय नवरात्रि विंटर के अंदर मनाए जाते हैं। जो पहला नवरात्रा होता है, यानी पहले नवरात्रा जो फर्स्ट नवरात्रे 9 डेज के होते हैं, उसमें हमें नेचर से, धरती से वीट की क्रॉप्स मिलती हैं, यानी भगवती का आशीर्वाद हमें कनक वीट के रूप में मिलता है। दूसरा जो विंटर के नवरात्रे हैं उसमें राइस की क्रॉप्स, चावल की क्रॉप्स माँ भगवती के इस कुदरती नेचर के रूप में हमें मिलती है। पहला जो नवरात्रा है जो साल की शुरुआत में मनाया जाता है, उसमें नव गौरी और परम ब्रह्म श्री राम जी का नवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं। तो कई बार उन 9 दिनों में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, रामायण का पाठ किया जाता है, अपनी अपनी सुविधा, अपने अपने विश्वास के मुताबिक। लेकिन जो दूसरा नवरात्रा है, सेकंड पार्ट है, जो विंटर के नवरात्रे हैं, उसमें नव दुर्गा, सबकी माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी के नवरात्रों के रूप में उसको मनाया जाता है और यही प्रथा है। लेकिन शक्ति उपासना में 9 दिन ही क्यों है? 9 डेज को क्यों बखान किया जाए? 12, 15, 20 दिन क्यों नहीं? उसके कई कारण हैं। पहला ये कि माँ दुर्गा नव विद्या है। दूसरा 9 डेज पूरे साल का 40th पार्ट है, यानी 1/40। तीसरा शक्ति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। 3 गुणों को प्रेजेंट शक्ति 9 दिनों के अंदर करती है। और यज्ञोपवीत के अंदर जो हम जनेऊ धारण करते हैं उसमें 3 बड़े धागे होते हैं और प्रत्येक धागा 3 और धागों से मिलके बना होता है। माँ दुर्गा का कोड नवारण मंत्र इस प्रकार से वो भी है, एंग हरिम क्लीम चामुंडाय विचे। माँ दुर्गा के कोड के अंदर जो निवारण मंत्र 9 अक्षरा वाला मंत्र माना जाता है, उसमें भी 9 को प्रदान किया गया है। एंग हरिम क्लीम चामुंडाय विचे। एंग का मतलब है सरस्वती बीज। एंग प्लस बिंदु मीन्स है, एंग का मतलब है हे माँ भगवती, आप मेरे अज्ञान के अंधकार यानी कि मेरी इग्नोरेंस को हटाकर ज्ञान का प्रकाश, नॉलेज की लाइट आप मुझे प्रदान करें। यह है एंग। एंग का मतलब हे माँ भगवती, आप मेरी इग्नोरेंस को खत्म कर दें और नॉलेज की लाइट मुझे प्रदान करें। बहुत सरल। दूसरा है हरिम। हरिम जो है ये माया बीज, ये पूरा जो नेट, जो पूरा वेब है पूरे ब्रह्मांड का, हरिम उसको गवर्न करता है। हरिम का संबंध, हरिम उस कॉइन का दूसरा पार्ट है जिसका एक हिस्सा श्रीम है, जो लक्ष्मी, हरिम और श्रीम माँ भगवती के लक्ष्मी के रूप को प्रेजेंट करते हैं। हरिम का मतलब है हे माँ भगवती, हे माँ आदिशक्ति, आप मुझे स्ट्रेंथ, सक्सेस,
प्रॉस्पेरिटी, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर प्रदान करें। अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आप शक्तिविहीन हैं, ना आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, ना आपके पास कामयाबी है, ना आपके पास कोई स्टेटस है, ना आपके पास कोई ऑनर है, ना आपके पास खड़े होने की कोई जगह है, आप माँ भगवती से ये प्रदान करने को कहते हैं, हे माँ आदि शक्ति, आप इस शक्तिविहीन को शक्ति प्रदान करें, इस असफल जो व्यक्ति है उसको सफलता प्रदान करें, मुझे खुशहाली दें, प्रेस्टीज दें, ऑनर दें, राइजिंग दें। हरिम का मतलब ये है। तीसरा जो शब्द है किलिम, जो बीज मंत्र एंग हरिम किलिम, जो तीसरा कोड है किलिम। किलिम है, ये कृष्ण बीज माना जाता है, ये काली बीज माना जाता है, ये काम बीज माना गया है। किलिम भगवान श्री कृष्ण को भी रिप्रेजेंट करते हैं, काली को भी रिप्रेजेंट करते हैं और काम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान कृष्ण नारायण का अवतार है और नारायण के रोम रोम में काली मां समाई हुई है, तो किलिम उनको प्रेजेंट करता है। किलिम का मतलब है, हे मां भगवती, आप हमें हर प्रकार का सुख प्रदान करें और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें। यानी कि उसमें साफ ही कह दिया कि आप हमें हर प्रकार की कंफर्ट्स प्रदान करें, लग्जरी दें, लाइफस्टाइल दें, हमारी होप्स और डिजायर्स को पूरा करें। अगला जो कोड चामुंडाए, चामुंडाए का मतलब है सच्चित आनंद रूपा चामुंडा देवी, सच्चित आनंदा रूपा चामुंडा देवी, चामुंडाए। विचय, विचय का मतलब है चिंतन करें, ध्यान करें, उपासना करें। तो पूरे निवारण 9 अंगों वाले मंत्र का मतलब हुआ एंग हरिम कलिम चामुंडाए विचय, कि हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप, आदिशक्ति के रूप, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप आदिशक्ति हैं। मैं आपको प्राप्त करने के लिए आपका चिंतन करता हूं, आपका ध्यान करता हूं, आप में आप रमने की कोशिश करता हूं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपनी चंडिके, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। अविद्या रूप रज की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे इस अंधकार से मुक्त करो। बहुत सरल और बहुत ही मीनिंगफुल, यही निवारण मंत्र का अर्थ है, यही उसका मतलब है। श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र जो फर्स्ट वन है वह है महाकाली का चरित्र। यह स्वरूप अति विकट है। मधु और केटप नाम के 2 असुर जो अपने बाहुबल की चूर थे, बहुत शक्तिवान थे, भगवान नारायण के कानों की मैल से उत्पन्न हो गए और अपने बाहुबल से मधु और केटप ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर लिया और अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। भगवान विष्णु जो नारायण इस पूरे संसार के रक्षक हैं और जो हमें जीवन प्रदान करने वाले हैं, वे तमोगुणग्रस्त अपनी योग निद्रा के अधीन थे, योग निद्रा में सो रहे थे। ब्रह्मा जी गहन योग निद्रा उस महामाया की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी जब मधु केटव ब्रह्मा जी का विनाश करना चाहते थे तो ब्रह्मा जी ने योग निद्रा, महामाया की निद्रा की स्तुति की थी और ये योग निद्रा विष्णु महामाया विष्णु जी के, नारायण जी के रोम से, हर रोम से निकल के सामने, उनके सामने प्रकट हो गई थी और उसने कहा था, हे ब्रह्मा, आपने मुझे याद किया। तो ब्रह्मा ने कहा था, हे महामाया, आपने नारायण को सुलाया हुआ है, मेरी अंदर आपकी स्तुति करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मेरी रक्षा करें, नारायण को जगा दें और इनके अंदर वो बुद्धि उत्पन्न करें कि ये मधु केटव का विनाश कर सके। विष्णु महामाया निद्रा योग माया के रूप में नारायण को जगा देती है, तब मधु केटव के साथ नारायण युद्ध करते हैं और यही विष्णु महामाया दोबारा फिर मधु केटव को मोहित करने के लिए
प्रस्तुत होती हैं और दर्प दुष्ट मधुकैटभ के मुख से कहलाती है, क्योंकि दोनों को मुंह में डाल देती हैं। और वो नारायण को कहते हैं मधुकैटभ कि मांगो, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, क्या मांगना चाहते हो, वरदान मांगो। तो नारायण ने यही कहा, अगर आप मेरी वीरता से प्रसन्न हैं तो मेरे हाथों से अब मारे जाओ। तो मधुकैटभ के मुंह से यही कहलाती हैं कि जहाँ धरती पर जल ना हो वही हमारा वध करना। माया के प्रभाव से मति भ्रम दानवों का वध करने के लिए तुरंत निर्जल पृथ्वी प्रकट हो जाती है और नारायण मधुकैटभ का वध कर देते हैं। इस चरित्र की अधिष्ठात्री देवी महाकाली है, जो तमोगुण प्रधान होती है। प्रथम चरित्र के देवता काली है। ऋषि जिन्होंने उनकी पहले सबसे प्रथम उनको प्राप्त किया, उनको सिद्ध किया, वो है ब्रह्मा। गायत्री शक्ति है, रक्तदंत का बीज है, अग्नि तत्व है और ऋग्वेद स्वरूप है। अब बात करेंगे मध्यम चरित्र। मध्यम चरित्र महालक्ष्मी का है। इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ अध्याय जुड़ा हुआ है। मध्यम चरित्र इन तीनों की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी है। मध्यम चरित्र के अंदर सैन्य महिषासुर दानव, महिषासुर मोह का प्रतीक है। मोह इतर विकारों से युक्त होने पर दुर्विजय हो जाता है और महिष की सहायता के लिए चिक्षुर, चामर, उद्रग्र, असिलोमा, वाष्कल, विडाल, दुर्धर और दुर्मुख नामक असुर अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। महिषासुर से देवता पीड़ित विष्णु जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को साथ लेके देवादिदेव महादेव के समक्ष उपस्थित होते हैं। तब देवताओं की व्यथा को सुनकर देवादिदेव और नारायण दैत्यों पर बड़ा क्रोध करते हैं। तब सभी देवताओं के अंदर उनके शरीर से महान तेज का ओष प्रकट होता है। वो महान तेज एक बहुत बड़े पर्वत के अंदर परिवर्तित हो जाता है और उस महान तेज के पर्वत एक नारी के रूप में प्रणीत हो जाता है। यानी सभी देवताओं के अंदर, देवादिदेव, नारायण, ब्रह्मा, सभी देवता, इंद्र के अंदर, सबके अंदर एक महान तेज प्रकट होता है और वो तेज एक बहुत बड़ा पुंज बन जाता है और वो पुंज एक नारी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उस प्रकाश से, उस नारी के प्रकाश से तीनों लोकों में प्रकाश फैल जाता है। मध्यम चरित्र के देवता महालक्ष्मी है और ऋषि नारायण खुद है और शाकंभरी शक्ति है, दुर्गा बीज है, वायु तत्व है और यजुर्वेद स्वरूप है। लक्ष्मी रजोगुण प्रधान है। उत्तर चरित्र जो आखिरी चरित्र है, सरस्वती इस चरित्र की देवता है। महादेव ऋषि है, अनुष्टप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है, सामवेद स्वरूप है। देवी दूत संवाद, दूत चंडमुंड, वो देवी के अलौकिक रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपने स्वामी शुंभ निशुंभ की प्रशंसा करते हुए उन्हें रतन संग्रही कह बताते हैं और कहते हैं, हे स्वामी, आपके पास तो स्वर्ग से आए हुए सब कुछ आपके पास है। इंद्र के भी हर उस खजाने को आपने हथिया लिया है। रत्नों में ये स्त्री पूर्ण तौर पर रत्न है। अब इसका भी वर्णन करें। उत्तर चरित्र में देवी जो कौशिकी के रूप में प्रकट होती है माँ पार्वती के देह के उससे, तो वही देवी महासरस्वती कहलाती है। शुंभ निशुंभ की सहायता धूम्रलोचन, चंडमुंड, उदायुध, कोटिवीर्य, धूम्र, कालक, दौर्ध्य, मौर्य, कालकेल, रक्तबीज नाम से असुर रणचंडी की भेंट चढ़ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रथम चरित्र का पाठ शत्रुओं का दमन करने के लिए किया जाता है और द्वितीय चरित्र का पाठ लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए किया जाता है और उत्तर चरित्र का पाठ डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक समाहित 13 अध्याय हैं। इन 13 अध्यायों में उवाच, अर्धश्लोक और त्रिपाद श्लोक की, इसमें पूर्ण श्लोक की भांति पूरे संख्यित है। इस ग्रंथ के अंदर 57 उवाच है।
मार्कंडेय मुनि प्रथम और अंतिम अध्याय में ही आते हैं और 5 बार बोलते हैं। ऋषिर्वाच 27 बार, देवतावाच 12 बार, राजोवाच 4 बार, वैश्य का वाच 2 बार, देवता उच्च 3 बार, दूत उवाच 2 बार, ब्रह्मोवाच 1 बार, भगवान अनुसार 1, कुल 57 उवाच है। फर्स्ट 9 और 12 अध्याय के अंदर 10 अध्यायों के स्टार्ट में ऋषि के वचनों से होता है और अर्ध श्लोक 38 है, त्रिपाद श्लोक 66 है, 66 है। श्री दुर्गा महात्म्य, दुर्गा सप्तशती, भारत के अंदर इसका बहुत प्रचार है। अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा, ऋग्वेद के अंदर रात्रि और उषा को देवी मानकर उनकी स्तुति की गई है। देवी भागवत के अंदर देवी स्वयं स्पष्ट घोषणा करती हैं, साधु जनों के दुखों का विनाश करने के लिए, दानवों का विनाश करने के लिए इस संसार में हमेशा अवतरित होती रही है। और माँ भगवती पुराणों में भी सर्वशक्तिमयी कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव उस देवी शक्ति को अधिष्ठात्री देवी मानते हैं और समय समय पर उनकी आराधना भी करते हैं। दुर्गा का मतलब है दुर्ग नामक राक्षस का वध करने वाली, असुरों के दूत से संवाद करने वाली। दशभुजा, जब असुरों के विनाश के लिए मां भगवती 10 भुजाएं धारण करती है। महिषासुर मर्दिनी, जब देवी महिषासुर का भक्षण करती है। सिंह वाहनी, देवी जब सिंह पर, शेर पर आरूढ़ होती है। जगत धात्री, जब देवी पूरे ब्रह्मांड को धारण करती है। काली, जब देवी रक्तदंत का बीज का वध करती है, उसका विनाश करती है। मुक्तकेशी, देवी क्रूर राक्षसों का नाश करती है। तारा, देवी का वो स्वरूप जिसने शुंभ दानव का विनाश कर दिया। जिसने शुंभ का विनाश किया वो भगवती तारा है। छिन्नमस्तिका, देवी का वो स्वरूप जो निशुंभ का वध करता है। जगत गौरी, देवी का रूप जो देवता जिनका स्मरण करते हैं, देवता जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हें जगत गौरी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले सबसे पहले आपको शापोद्वार का पाठ करना परम आवश्यक है। ये मस्ट है, ये मोस्ट एसेंशियल है। इसके बिना अगर आप नॉवल की तरह पढ़ लेंगे, पूरा पता नहीं है, आपको फल प्राप्त करने में मुश्किल होगी। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले शापोद्वार का पाठ करना कि आप शाप से मुक्त हो। शापोद्वार का पाठ इस प्रकार से है: ओम हरिम शरिम कलिम शरिम क्राम क्रीम चंडिका देवाये शापनाशा नुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम क्राम क्रीम चंडिका देवाये शापनाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इसका पाठ कम से कम 108 बार यानी एक माला करनी परम आवश्यक है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले इस पाठ के बाद उत्कीलनम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ को 2 लॉक लगे हुए हैं, एक शाप और एक कीलनम। इसको उत्कीलनम करना है, इसको अनलॉक करना है। अनलॉकिंग का पाठ इस प्रकार से है: ओम शरिम हरिम कलिम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसका भी 108 बार जाप करना परम आवश्यक है। चैंटिंग से पहले, दुर्गा सप्तशती की उपासना से पहले शापोद्वार करना 1 माला और उत्कीर्णम 1 माला परम आवश्यक है। उसके बाद आप अपनी रूटीन को शुरू कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ एवरीडे अगर शुरुआत करनी है, आज मान लीजिए पहला नवरात्रा है, हर रोज पहले शापोद्वार का जाप, उसके बाद उत्कीर्णम का जाप, उसके बाद नवारण मंत्र। मैं 108 माला एक मिनट 108 माना मनकों की 1 माला यानी
एक माला कम से कम अगर करें तो 4 माला जरूर करें, अगर करें तो 7, 11, 24, 31, 40। एक माला को करने में एंग हरिम कलीम चामुंडाय विचे, एंग हरिम कलीम चामुंडाय विचे, एंग हरिम कलीम चामुंडाय विचे, एंग हरिम कलीम चामुंडाय विचे। 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। आपके पास टाइम कितना है आप उसको ऑर्गेनाइज करें। मेरा ये मानना है कम से कम 7 माला ज़रूर करें, अगर कर सकते हैं 11 करें, 24 करें। ये जितनी आपकी हंगर होगी, जितनी आपकी थर्स्ट होगी फल प्राप्त के लिए, उतना ज़्यादा इसको बिल्डअप करना चाहिए, ताकि संपुट जितना स्ट्रांग होगा उतना बड़ा फल आपको मिलेगा। उसके बाद निवारण मंत्र का आपका पाठ हो गया। उसके बाद कवच। कवच कवच अपने आप में बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट है। कवच वन ऑफ द फाइनेस्ट है। दुर्गा सप्तशती का कवच, इसका 1 बार जाप करें, 4 बार जाप करें, 7 टाइम्स करें, 11 टाइम्स करें, 24 टाइम्स करें, 31 टाइम्स करें, 40 टाइम्स करें। जितनी आपको असुरक्षा है, जितना ज़्यादा कवच का पाठ करेंगे उतनी बड़ी सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद अर्गला स्तोत्र 1 बार करें, 4 बार करें, 7 टाइम्स करें, 11 टाइम्स करें, 24 टाइम्स करें, 31 टाइम्स करें, 40 टाइम्स अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद कीलकम 1 बार, 4 बार, 7 बार, 11 बार, 24 बार, 31 बार, 40 बार कीलक का पाठ करें। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बैलेंस रखें, ताकि जितना आप कवच करेंगे उतना अर्गला उतना ही कीलक, बैलेंस रखेंगे। उसके बाद प्रथम जो प्रथम चरित्र है महाकाली का, या मध्य चरित्र या उत्तर चरित्र का पाठ करें। अगर हो सके तो तीनों चरित्रों का पाठ करें, अगर नहीं होता तो एक चरित्र पूरा पाठ करें। ये ना हो कि आप अध्याय पढ़ रहे हैं, अध्याय नहीं है, नो 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 नो, वो गलत है। एक चरित्र का पूरा पाठ करें, चाहे वो प्रथम हो, चाहे महाकाली का प्रथम चरित्र, महालक्ष्मी का मध्य चरित्र, महासरस्वती का उत्तर चरित्र। कभी भी आदि चरित्र का पाठ ना करें। उसके बाद प्रधानिक रहस्य, वैकृत्यम रहस्य, मूर्ति रहस्य का पाठ करें। उसके बाद फिर निवारण मंत्र का पाठ करें। 1 माला, 4 माला, 7 माला, 11, 24, 31, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना टाइम है। लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो फल प्राप्ति के लिए आसानी होगी। इस तरह करेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आसानी होगी। निवारण मंत्र के साथ पूरा दुर्गा सप्तशती संपुट करें, लेकिन शापोद्वार उत्कीर्ण करने के बाद, पहले नहीं। लेकिन एक बात और भी कहना चाहता हूं, अगर आप सबसे पहले एक आपकी डिजायर्स है, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर जिस तरह प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। शापोद्वार उत्कीर्णम और निवारण मंत्र, उसके बाद कवच, अर्गला, कीलकम। उसके बाद अगर आप चाहते हैं सब कुछ प्राप्त करना, बहुत होप्स है, बहुत डिज़ायर्स है और चाहते हैं ज़िंदगी में कहीं है नहीं, तो सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पहले प्रथम चरित्र, दूसरा मध्य चरित्र, तीसरा उत्तर चरित्र, इस तरह करना है। उसके बाद फिर वही निवारण मंत्र से संपुट करें। उसके बाद निवारण मंत्र से संपुट से पहले जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसके बाद आप प्रधानिक रहस्य, वैकृत्यम रहस्य, मूर्ति रहस्य का पाठ, उसके बाद निवारण मंत्र से संपुट करें, वो खत्म हो गया बात। लेकिन अगर आपके पास ये प्रोसीजर होगा, लेकिन अगर आपके सामने शत्रु है, आपका कोर्ट केस चल रहा है, कि तब क्या करेंगे? नवरात्रों के दौरान शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, कोर्ट केस से छुटकारा चाहते हैं, कोर्ट केस को विन करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे? तब आप सबसे पहले शापोद्वार, उसके बाद उत्कीर्णम, उसके बाद क्या करेंगे मैं जानना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले शापोद्वार, उसके बाद उत्कीर्णम, उसके बाद निवारण मंत्र, उसके बाद कवच, उसके बाद अर्गला स्तोत्र, उसके बाद कीलक, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे उत्तर चरित्र का पाठ, उसके बाद प्रथम चरित्र का पाठ, उसके बाद मध्य चरित्र का पाठ, उसके बाद फिर उत्तर चरित्र का पाठ। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, उसके बाद फिर निवारण मंत्र का जाप। इसको आप 9 दिन करेंगे
शत्रु भाग जाएंगे, कोर्ट केस से छुटकारा हो जाएगा, 9 डेज चलेगा। ये एक रहस्य है। अब बात करेंगे आपके सामने जो आपका लक्ष्य क्या है, मैं वो जानना चाहता हूं। नवरात्रों में आपका लक्ष्य है, यू वांट टू अचीव वेल्थ, यू वांट टू अचीव नॉलेज। आ जाए। सबसे पहले एक माला शापोद्वार, फिर एक माला उत्कीर्णम, उसके बाद जानना चाहता हूं, उसके बाद आपसे सुनना चाहता हूं निवारण मंत्र 11 माला, 24 माला, 31 माला या 40 माला। उसके बाद कवच, उसके बाद कितनी बार कवच, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, 24 टाइम्स आपको देखना है। उसके बाद अर्गला स्तोत्र 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, 24 टाइम्स, जितना आप कर सकते। उसके बाद कीलक, जितना कवच उतना अर्गला उतना कीलक, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, वेल्थ के लिए और नॉलेज के लिए मध्यम चरित्र का पाठ, फिर प्रथम चरित्र का पाठ, फिर उत्तर चरित्र का पाठ, उसके बाद फिर मध्यम चरित्र का पाठ, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य। उसके बाद फिर निवारण मंत्र की उतनी मालाएं करें जितनी हमने पहले की हैं, लेकिन 2-4 से कुछ नहीं होगा। आपकी मालाएं निवारण मंत्र से संपुट होगा सब कुछ, कम से कम 11, 24, 31, 40। इस तरह आप जो अपना गोल आपका अचीव करना चाहते हैं, वेल्थ नॉलेज अचीव करने में कामयाब होंगे। अगली बार एक और बात, मान लीजिए आपका गोल है हेल्थ, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, या आपके घर आपके पार्टनर ये कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। आपका गोल है कि आप हेल्थ प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, तो आ जाएं। फिर सबसे पहले शापोद्वार, उसके बाद उत्कीर्णन, उसके बाद निवारण मंत्र। कितना निवारण मंत्र की कम से कम 11, 24, 31, 40 माला। उसके बाद कवच, अर्गला और कीलक, जितनी बार कवच अगर 9 बार करना है उतना ही अर्गला 9 बार, उतना ही कीलक 9 बार करना है। अगर कवच करना है आपने 24 बार, 24 बार अर्गला, 24 बार आप करेंगे कीलक। उसके बाद हेल्थ के लिए जो प्रोसीजर है, सबसे पहले मध्यम चरित्र, फिर उत्तर चरित्र, फिर प्रथम चरित्र, फिर मध्यम चरित्र। उसके बाद क्या आएगा उसके बाद आएगा प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य। उसके बाद निवारण मंत्र का जाप, जितना आप पहला कर चुके, जितनी मालाएं उतनी पहले कर चुके, उसके बाद करें। इससे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ सेपरेटली आपको मैं ये कहना चाहूँगा, 9 डेज के अंदर देवर्थ वृषीर्ष का पाठ कम से कम 27 बार करें। कम से कम देवर्थ वृषीर्ष का पाठ 27 बार करें। इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। कई बार हम साधकों के अंदर एक पागलपन होता है, हम 9 डेज के अंदर 108 बार करते हैं देवर्थ वृषीर्षम, 108 टाइम्स, 250 टाइम्स। सिद्ध कुंजिका का पाठ कभी मत भूलिएगा, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट है। 9 डेज के अंदर 108 टाइम कर सकते हैं, 240 टाइम्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट। लेकिन इसको आप देवर्थ वृषीर्षम का पाठ और सिद्ध कुंजिका का पाठ आप निवारण मंत्र से पहले कर सकते हैं, कोई उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अचीवमेंट के अंदर फिर भी कोई कठिनाई आ रही हो, तो मेरा एक आपको सुझाव है, आप निवारण मंत्र के टुकड़े कर लें, टुकड़ों में बांट लीजिए। हर एक बीज का अलग पाठ करना है। एंग 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 1250 माला। हरिम 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 1250 माला, 108 मुनको वाली। कलिम 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 चामुंडाय विचे, 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 चामुंडाय विचे। फिर अपना रुदन उसको सुनाइए। वो माँ है, वो बोलेगी, वो जरूर बोलेगी आपके साथ, उसको बोलना पड़ेगा, वो माँ है। फिर हवन करें। लौंग, इलायची, सुपारी, जायफल, ड्राई कोकोनट, प्योर घी, काले तिल, सफेद तिल, गुग्गल, इसको मिला लीजिए, इसका हवन कीजिए। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक बात जरूरी कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। आप कभी भी हवन में कभी भी कवच के साथ हवन मत करिएगा। दुर्गा कवच के साथ हवन नहीं करना, कभी हवन के साथ
कभी दुर्गा कवच के साथ हवन नहीं, कुल का विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कवच के साथ हवन नहीं है, बिल्कुल नहीं, नो 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 नो। आप और चीजों के साथ हवन कर सकते हैं, कवच के साथ हवन नहीं करना। और साधकों का जैसे एक पागलपन होता है कि है पागलपन, पागलपन से वो मिलेगा। वो जो पागलपन की डिटर्मिनेशन होती है कि उसको नजर आता है, आपको नजर नहीं आता, वो विजन होना तांत्रिक के लिए बहुत जरूरी है। ओके, वो विजन, वो डिटर्मिनेशन, वो ड्राइव आपको ले जाएगी। उनको वही ड्राइव चाहिए। मैं जैसे मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि वो माँ है और मैं बच्चा हूं, और बच्चे को माँ चाहिए बस, और कुछ नहीं है। बच्चा और माँ के अंदर एक प्रेम है, और वो प्रेम, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है और कोई तुलना नहीं है। वो वैसे ही करना है, उसी प्रेम से करना है, और वो बोलेगी। तो फिर उसके अंदर कई चीज़ें हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एक मंत्र शेयर करना चाहता हूँ, उसको निवारण मंत्र को आप इस से कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे बदल सकते हैं। लेकिन ये मेरा एक पागलपन है, वो मैं आपको थोप नहीं रहा हूँ। ओम ऐं हरिम कलीम चामुंडाय विचे नमो शिवाय। 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 हाँ, मैं माँ बाप दोनों हैं, इकट्ठे हैं, दोनों को मिलना चाहता हूँ। आइए, आ जाइए। देवादी देव ने को मना थोड़ी करना है, वो तो भोले वाले हैं। जहाँ शक्ति कहेगी वहाँ देव तो होंगे ही। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, वहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। दोनों एक दूसरे के बिना तो रह नहीं सकते। तो माँ भगवती इसके आगे यही आराधना करना चाहता हूँ। जो भी इस वीडियो को देखे, इस माँ भगवती को स्मरण करे और उनके दर्शनों को करने में सफलता प्राप्त करे। यही मेरी माँ भगवती से, यही आपके लिए वरदान है, यही आपके लिए इच्छा है। जय माता दी। ओम ऐं हरिम कलीम चामुंडाय विचे। ओम ग्लोम हुम क्लीम जुम स्वाहा। ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं हरिम कलीम चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। ओम ऐं हरिम कलीम नः महादुर्गे नवाश्वरी नव दुर्गे नवात्मिके नव चंडी महामाय महामोय महायोग निंद्र जय मधुकटे बिद्रावनी महिषासुर मंदनी धूम्रलोचन संतरी चंड मुंड विनाशिनी रक्त बीजांत के निशुम ध्वंसनी शुम द्रपदनी देवी सदस भाव के कपाल खटबांग शूल खड़क हेडक तरनी चिन्मस्तक धारणी रुद्रमास भोजनी समस्त भूत प्रेत योग ध्वंसनी ब्रह्मेंद्रादिस्तुते देवी माँ रक्ष रक्ष रक्ष। ब्रह्मेंद्रादिस्तुते देवी माँ रक्ष रक्ष। मम शत्रुनाशाय मम शत्रुनाशाय मम शत्रुनाशाय। हरिम फट हुम फट। ओम ऐं हरिम कलीम चामुंडाय विचे।